मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों हिंदी ग्रामर से व्याकरण से हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला मैंने आपको समझाया था वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम कर रहे थे एक्सरसाइज फिल कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा हो गया था पेज नंबर 17। आप निकालिए पेज नंबर 18 पे आ जाइए बेटा, पेज नंबर 18 चैप्टर 2। ठीक है, ये हमने वर्ण विच्छेद आपको बता दिए थे, वर्णों को किस तरीके से आपने ये अलग करके लिखा था। अब ये नीचे है अनुस्वार तथा अनुनासिक चिन्हों को उचित स्थान पर लगाएं, यानी कि हमें क्या करना, उचित स्थान पे लगाना है। जैसे कि आँख लिखा है, अब इसमें क्या आता है अनुनासिक, तो हमें यहाँ आँख लिखना है। यहाँ पे अनुनासिक कौन सा चिन्ह होता है, चंद्र बिंदु, तो हमें ये यहाँ लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। फिर है हमारा कंगन, कंगन लिखा है, यहाँ पे अंकी बिंदी आएगी। ठीक है, फिर है मुंह, मुंह इस तरीके से यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगी। ठीक है, फिर है गाँव, गाँव में ऊपर चंद्र बिंदु आएगी इस तरीके से। ठीक है, फिर है पंख, पंख में अंकी बिंदी आएगी इस तरीके से। ठीक है, फिर है चंदन, चंदन में भी अंकी बिंदी आएगी इस तरीके से लिख लीजिए आप। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आ जाइए आप पेज नंबर 19। तो आपने देखा अनुसार और अनुनासिक यहाँ लगे हुए हैं, चिन्ह लगे हैं। आँख पे क्या है अनुनासिक, कंगन अनुस्वार, मुंह पे अनुनासिक, गाँव अनुनासिक, पंख अनुस्वार, चंदन अनुस्वार। ठीक है, अब आ जाइए 19। तो इसमें एक वर्ग पहली दी हुई है, नीचे दिए वर्ग में फूलों, फलों, सब्जियों, मिठाइयों, लड़कों और वस्तुओं के नाम छिपे हैं जिन्हें ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ लिखा है फल, तो हमें इसमें से फल नाम ढूंढना है कि कौन सा है फल। तो इसमें से फल ढूंढिए, मैंने तो ढूंढ लिया, मुझे आम मिल गया। ठीक है, मैंने यहाँ आम लिख दिया। फिर है लड़के, अब लड़के का नाम क्या है इसमें ढूंढिए, भानु, मैंने यहाँ भानु लिख दिया। ठीक है, फिर है सब्जियाँ, अब सब्जियों के नाम ढूंढिए कौन कौन से दी हुई हैं। ठीक है, आप फलों के नाम और भी लिख सकते हैं अगर आपको मिल जाते हैं, जैसे मुझे अब मिल गया लीची, मैंने यहाँ लीची भी लिख दिया। ठीक है, कॉमा लगा के। अब सब्जियों के नाम एक तो मुझे मिल गया टमाटर, ये देखिए। अब और सब्जियों के नाम ढूंढिए इसमें से। अब और सब्जियों के नाम मुझे तो नहीं मिले। ठीक है, मैंने यहाँ एक सब्जी का नाम लिख दिया टमाटर। अगर आपको और सब्जियों के नाम मिले तो आप लिख देना। मिठाइयाँ, एक तो मुझे मिल गया बर्फ़ी, ये देखिए, और दूसरा मिल गया मुझे जलेबी, ये देखिए बर्फ़ी लिखा है कॉमा लगा के, जलेबी इस तरीके से। ठीक है, जलेबी लिख लिया मैंने, बर्फ़ी हो गया, जलेबी हो गया। अब वस्तुएं, वस्तुएं कौन सी होती हैं, वस्तुएं जैसे कि मेज, मुझे मिल गया ये मेज। अब और आप देख लीजिए और क्या होता है वस्तुओं में। वस्तुओं में ढूंढिए और आपको मिले तो आप लिख दीजिएगा। मुझे
यहाँ पर भानु नाम लेला था और मुझे मिल गया विकास। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ विकास, ठीक है, आप भी देख लीजिएगा। विकास मिल गया, ये देखिए, ठीक है। अब वस्तुएं तो मुझे मेज मिली है अभी, और वस्तुएं मिली नहीं है मुझे। अगर आपको मिले तो आप लिख देंगे, ठीक है। फिर है फूल का, ये लिखा है चमेली। दूसरा लिखा है गेंदा। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया चमेली और गेंदा, इस तरीके से। ये हो गया टमाटर और सब्जी, वो वस्तुएं और सब्जियां एक एक रह गया है। सब्जियां और वस्तुएं। अब देखिए मुझे एक टमाटर सब्जी मिली थी, अब मुझे इसके साथ मिल गई मटर। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दी मटर, ठीक है। और वस्तुओं में मेज मिली थी और मुझे मिल गई गेंद। गेंद भी वस्तु होती है ना, गेंद, इस तरीके से। तो हमने फल में क्या क्या लिखा, आम, लीची। लड़के कौन से थे, भानु और विकास। सब्जियां कौन सी थी, टमाटर और मटर। फिर है मिठाइयाँ कौन सी हैं, बर्फ़ी और जलेबी। वस्तुएं कौन सी हैं, मेज और गेंद। फूल कौन से हैं, चमेली और गेंदा, ठीक है। यहाँ अंकी बिंदी लगी है। फिर ये देखिए टोकरी में रखे वर्णों में से स्वर और व्यंजन छांटकर दो अलग अलग टोकरियों में रखने हैं। जैसे कि इसमें सारे वर्ण हैं। अब ये व्यंजन की टोकरी है, ये स्वर की। तो हमें यहाँ सारे स्वर लिखने हैं और यहाँ व्यंजन। तो यहाँ पर देखिए इतने स्वर तो यहाँ दे दिए गए हैं, ठीक है। बाकी के स्वर हमें यहाँ गोला बना के अपने आप लिखने हैं। अब जैसे कि ज किस में आता है, व्यंजन में, तो हम यहाँ ज लिख देंगे। फिर र किस में आता है, व्यंजन में, हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। ए किस में आता है, स्वर में, तो हम यहाँ एक गोला बनाएंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। फिर है लाइन से लिखते जाएंगे, ख किस में आता है, व्यंजन में, हम यहाँ ख लिख देंगे, ठीक है। फिर है च भी व्यंजन में आता है, तो हम यहाँ एक और गोला बना के च लिख देंगे, ठीक है। फिर है फ किस में आता है, व्यंजन में, तो हम यहाँ एक और गोला बनाएंगे और फ लिख देंगे। फिर है आ तो ऑलरेडी यहाँ लिखा है, ठीक है। ग किस में आता है, व्यंजन में, तो ग हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। फिर है छ व्यंजन में आता है, हम यहाँ छ लिख देंगे, ठीक है। फिर है उ पहले से इसमें लिखा है। फिर है ए पहले से इसमें स्वर में लिखा है। फिर है द इसमें लिखा है व्यंजन में। फिर है री इसमें लिखा है। फिर है बड़ी इसमें नहीं है, तो हम यहाँ बड़ी ई लिख देंगे, ठीक है। फिर है ओ इसमें लिखा है। क इसमें नहीं लिखा, हम यहाँ लिख देंगे क, ठीक है। अब ये हमने स्वर और व्यंजन अलग कर लिए हैं इस टोकरी में से, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा स्वर किन्हें कहते हैं और व्यंजन के किन्हें कहते हैं। सारे नहीं दिए लेकिन कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने इसमें क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। मैंने पीडीएफ डाली थी, क्या डाला था पीडीएफ में, यहाँ मुझसे वर्ण लिख गया था, आप यहाँ वर्णमाला कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की ऐसी ध्वनि जिसके खंड तथा टुकड़े न किए जाएं वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर है वर्णमाला से आप क्या समझते हैं, वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। फिर है अभ्यास पुस्तिका। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर इधर निम्नलिखित, फिर अस्वर प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने टिक तथा राइट तथा रॉन्ग का निशान लगाइए। वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, इसमें टिक लगा दीजिए। फिर वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं, रॉन्ग। जब वर्ण लास्ट हो जाता है तो उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को वर्ण कहते हैं, जो सबसे छोटी इकाई होती है। गुड़िया
शब्द में 6 ध्वनियाँ हैं, राइट। हिंदी में 13 स्वर होते हैं, गलत। ठीक है, ये मैंने इसमें कराया था, ये इतना आपको करना है। ये देखिए, ये करवाए थे मैंने, ये हो गए आपके। आप ये और कॉपी में कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिए। इसे करना है, अनुसार और अनुनासिक चिन्हों का उचित स्थान पर लगाइए। ये जो चिन्ह है आपको ये पहले उतारेंगे, फिर इस तरीके से इसको लिख लेंगे सुंदर सुंदर, एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, बहुत सुंदर राइटिंग है। ओके, बस इसको बुक में ही फिल कर लीजिएगा। ओके, बाय बेटा।